सांसद महोदय भोज भात खाने वाले नहीं है। सांसद महोदय का इतना लोकप्रियता है कि हर गरीब तबका के लोग भी बुलाते हैं और हमारे सांसद उनके घर जाते हैं अपने परिवार के सदस्य के जैसा। और यहाँ उनके जो विरुद्ध में महारानी घर से जो आती हैं दीदी, उनके पास निमंत्रण कार्ड ही नहीं पहुंच पाता है, तो जाएंगे कहाँ। गठबंधन का समन्वय बैठक चल रहा है, उसी का आगामी चुनाव और नॉमिनेशन का तैयारी है। क्या लगता है कि इस बार रामकृपाल जी के साथ रामकृपाल जी जिसके नाम में ही राम लगा हो, उन पे हम लोगों को कृपा नहीं करना है, स्वयं राम का कृपा उनको मिला हुआ है। वो यहाँ सांसद थे, सांसद रहेंगे और अपना उत्तराधिकारी खुद बनाकर भी जाएंगे। लोकसभा 2024 के चुनाव की तैयारी चल रही है। 2 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। 7 चरण में बिहार में चुनाव होने हैं। अभी हम पाटलिपुत्रा के विक्रम विधानसभा के नवतपुर में है, जहां पे एनडीए समर्थक का मीटिंग हो रहा है। और यहां पे चूंकि मैं बता दूं कि पाटलिपुत्रा में एक तरफ एनडीए उम्मीदवार रामकृपाल यादव है, तो उसी दूसरी तरफ इंडिया अलायंस का उनकी उम्मीदवार मीसा भारती है। हमारे साथ एनडीए के कुछ कार्यकर्ता और नेता हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। आप अपना परिचय दीजिए। अविनाश उपाध्याय नाम है और भाजपा विक्रम के अध्यक्ष हैं। यहाँ जो मीटिंग चल रहा है वो किस चीज का? एनडीए गठबंधन का समन्वय बैठक चल रहा है, उसी का आगामी चुनाव और नॉमिनेशन का तैयारी है। क्या लगता है कि इस बार रामकृपाल जी के साथ रामकृपाल जी जिसके नाम में ही राम लगा हो, उन पे हम लोगों को कृपा नहीं करना है, स्वयं राम का कृपा उनको मिला हुआ है। वो यहाँ सांसद थे, सांसद रहेंगे और अपना उत्तराधिकारी खुद बनाकर भी जाएंगे यहाँ से। क्योंकि ओपिनियन पोल में जहाँ जहाँ भी हम जा रहे हैं, वो लोग कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो 10 साल में रामकृपाल जी कुछ नहीं किए, उस पर आप क्या कहें? 10 साल में रामकृपाल जी इतने काम करवाए हैं कि आपका दर्शक देखते देखते थक जाएगा और हम काम गिनवाते गिनवाते नहीं थक पाएंगे। काम यहाँ से 1 किलोमीटर के आसपास में आपको हम दिखा सकते, इतना काम हुआ है। अरे हम लोग तो राष्ट्र निर्माण में वोट करते हैं, लेकिन हमारे सांसद हमारे लोकल समस्या को भी समाधान करते हैं और गांव गली में भी अपना कार्य को करते हैं और पूर्ण रूप से उसको उतारते भी हैं। ऐसे हमारे राम सांसद हैं। यहाँ के लोगों में तो ये भी है कि सांसद महोदय जो है वो सिर्फ भोज भात खाने वाले हैं। सांसद महोदय भोज भात खाने वाले नहीं है। सांसद महोदय का इतना लोकप्रियता है कि हर गरीब तबका के लोग भी बुलाते हैं और हमारे सांसद उनके घर जाते हैं अपने परिवार के सदस्य के जैसा। और यहाँ उनके जो विरुद्ध में महारानी घर से जो आती हैं दीदी, उनके पास निमंत्रण कार्ड ही नहीं पहुंच पाता है, तो जाएंगे कहाँ। बस उनके यहाँ राजा महाराजाओं का आता है, उनके यहाँ जाती हैं, खुद राजा हैं, तो उनके यहाँ गरीब के यहाँ क्यों जाएंगे। तो इस बार कितना से जिता कर भेज रहे हैं? यहाँ से इस बार 1.5 लाख से पार जीतेंगे और इतना मजबूती से जिताएंगे कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को अपने साथ मंत्रिमंडल में इस बार रखना पड़ेगा। एक चीज बताइए कि पिछली बार आप ये 6 विधानसभा में एक पालीगंज और एक फुलवारी जो है एनडीए समर्थक है। इस बार तो 6 के 6 विधायक जो हैं वो इंडिया गठबंधन के। हाँ, लेकिन इसमें विक्रम विधानसभा वाले देखिए सर, हारे भाजपा के लिए हार कोई मायने नहीं रखता, इसलिए कि हम लोग का अभी भी न्यूज उठाकर देखिए, 2 लोकसभा में हमारा खाता खुल चुका है। कांग्रेस और अन्य उनके पार्टी घरबराए हुए हैं, चुनाव से डर रहे हैं, अपना नॉमिनेशन वापस ले रहे हैं। और यहाँ की हालत तो यह है, ये विक्रम भाजपा और एनडीए का गर्व है। यहाँ पे मीसा जी चक्कर काट रही हैं। यहाँ पे उनको हम कह देते हैं, वोट बिकाऊ नहीं है और नहीं वोट चीटा हुआ है कि आप घूमिएगा और बटोर लीजिएगा। यहाँ से आपको जो पिछला बार मिला था उससे भी आधा मिलेगा। सूरत और इंदौर का प्रत्याशी की बात कर रहे हैं आप कि नामांकन वापस ले लिया है या भय से नहीं, लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि इससे लोकतंत्र खतरा में, जबरदस्ती कर रहे हैं। लोकतंत्र बहुत मजबूती से है साहब,
समझ गए ना, लोकतंत्र बहुत मजबूती से है और यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब तक प्रधानमंत्री रहेंगे इसको मजबूती और प्रदान करेंगे। ये गांधी फैमिली से नहीं आते हैं जो कहेंगे कि हम जरूरत पड़ी तो कानून में भी बदलाव लाएंगे और संविधान में भी बदलाव लाएंगे। राजीव गांधी जी कहा करते थे प्रधानमंत्री रहते थे तो जरूरत पड़ेगी तो संविधान में भी तो बदलाव ये भी किए हैं। संविधान में बदलाव कहीं नहीं किए हैं, संविधान में बदलाव नहीं किए हैं। और आपको बताते हैं इस बार इतने सीट आएंगे कि कोई भी निर्णय लेने में कोई नहीं रुकेगा और विश्व का सबसे बड़ा नेता हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं और लोगों के लिए प्रधानमंत्री होंगे। हम सभी के घर का मुखिया है वो, क्योंकि उनका अपना परिवार नहीं है और यहाँ खारा जितना भी लोग है पूरा भारतवर्ष में उनका ही परिवार है और हम सभी उनके लिए लड़ते हैं और उनको फिर से मुखिया बनाएंगे और मुखिया बनाकर और अपने घर का चौमुखी विकास करवाएंगे। भारत एक घर है। आप बात विकास की कर रहे हैं तो 10 साल में क्या इतना विकास नहीं हुआ कि विकास के नाम पर वोट मांग सकें? आप जब भी आप प्रधानमंत्री मोदी जी हिंदू मुस्लिम करने लगे हैं तो मंगलसूत्र की बात करने लगे हैं। ये प्रधानमंत्री जी नहीं कर रहे हैं, ये कांग्रेसी और कांग्रेसी गठबंधन के साथ जो इंडी गठबंधन है वो लोग करवा रहा है। समझ गए ना, ये कर नहीं रहे हैं। काम के वजह से ही इनका ग्राफ तो गिरना चाहिए था। पिछले चुनाव के बाद उस चुनाव में ज्यादा आया और इस चुनाव में आप सभी जान रहे हैं कि रिकॉर्ड मत से इनका सीट आएगा और इस बार शानदार तरीका से देखिएगा ऐतिहासिक निर्णय सिर्फ लिया जाएगा और इतनी जरूरत हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता को वोट मांगना नहीं पड़ेगा, लोग आकर वोट देंगे। जैसे अभी भारतीय जनता के पार्टी के कार्यकर्ता ढूंढना नहीं पड़ता है, विश्वास के साथ लोग काम करता है कि कभी हम भी विधायक बनेंगे, हम भी मुख्यमंत्री बनेंगे और कोई भी कुछ बन सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अटल जी राष्ट्रपति बनाने का काम हुआ, एक मुसलमान समाज से लाकर बनाए। हमारे मोदी जी ने रविदास समाज से लाकर बनाए और अभी तो और बड़ा दिल दिखाकर आदिवासी समाज की महिला को उसे सिर से कुर्सी पर बैठाने के कार्य किए हैं। आप कह रहे हैं कि शीश फूल, लेकिन राम मंदिर में उनको बुलाया नहीं गया, इस पर क्या? देखिए हर जगह एक गरिमा होती है, वो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, उनको हर जगह बुलाया नहीं जाएगा। समझ गए? देश का प्रथम नागरिक थे, उनको तो बुलाना बनता ही था ना, कैसे बुलाया? आप अभी बोल रहे हैं कि संविधान को मोदी जी खतरे